तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कंट्री में ये पूरी बात फैल चुकी है कि पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई जॉब ही नहीं है और लोग भूखे मरेंगे। बाद से टीनेजर काफ़ी हर्ट होते हैं कि हमारी पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या है। वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं और क्रिमिनल्स बन जाते हैं, चोरियाँ करते हैं, यानी हर उल्टा काम करने लग जाते हैं। टीनेजर इस बात को लेकर काफ़ी गमशुदा थे कि हमारी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितना हमने पढ़ा है वो सारा फजूल गया। अगर हम जॉब ही नहीं करेंगे तो कमाएंगे हम कहाँ से। इस वजह से उस मुल्क में क्राइम बढ़ता जा रहा था। अब लोग एक प्लान करते हैं और वो कहते हैं कि हम एक बैटल रॉयल गेम खेलेंगे। अब तो साफ पता चल रहा है ये कोई गेम नहीं बल्कि कोई लड़ाई होने वाली थी। उसके लिए एक स्कूल की क्लास को चुना जाएगा, उन्हें जंगल में जाकर एक जगह खिलाया जाएगा, यानी वो लोग आपस में ही लड़ेंगे। इस गेम की सबसे ख़राब बात यह थी, यानी विनर वही होगा जो आखिर में सरवाइव कर जाएगा। यानी लोग सिर्फ 100 हो या 200, यानी विनर सिर्फ एक ही होगा जो कि आखिर में ज़िंदा बचने वाला है। बाकी सारे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। ये गवर्नमेंट का प्लान था क्योंकि वो जानते थे सारे टीनेजर्स काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं और अब क्रिमिनल्स बन चुके हैं, तो यही एक तरीका है उन्हें ख़त्म करने का। मूवी यहाँ से टर्न लेती है और पिछले साल जो बैटल रॉयल हुआ था उसमें एक लड़की विन की थी, वो काफ़ी ईवल स्माइल पास कर रही थी। हमें अभी किसी स्कूल का स्टूडेंट दिखाया जाता है, उसका नाम था नाराहारा। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो काफ़ी अकेला फील करता था। जो टीचर इन्हें पढ़ाया करते थे वो अपनी क्लास में अकेले बैठे रहते थे। जब कोई स्टूडेंट नहीं होता था क्लास में तो वो खुद अकेले बाहर चले जाते थे। तो अब वो बाहर आ रहे होते हैं तो एक अजीब सा स्टूडेंट उनकी टांग पर चाकू मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद सर कहते हैं मैं स्कूल ही छोड़ दूंगा। अब स्टूडेंट मज़ीद बिगड़ने लग जाते हैं जब उनके सर पर कोई टीचर ही नहीं रहता। और हम देखते हैं इस एक्सीडेंट को पूरा साल गुजर जाता है और उस क्लास को अनाउंस किया जाता है अब लोगों का ट्रेंड जा रहा है। क्लास कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेवियर थी। इसमें 3 दोस्तों का ग्रुप होता है, नारा हारा और नूरी, और एक और इसकी कोई दोस्त होती है। और ये लोग ट्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये सब एक बस में बैठे हुए थे। कुछ टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि सारे लोग बस में बेहोश पड़े होते हैं। जिस जगह में इन्हें होश आता है वो जगह काफ़ी अजीब थी, इन्होंने पहले कहीं भी नहीं देखी थी और कहीं से भी नहीं लग रहा था ये ट्रिप वाली जगह है। ये लोग नोट करते हैं कि इनके गले में कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉच जैसा इलेक्ट्रॉनिक केबल है। सामने इनका वही टीचर होता है जो कि जिसको चाकू मारा था इन्होंने। और सारे स्टूडेंट ये देखकर बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और स्टूडेंट कहते हैं जो हमारे साथ जो टीचर आया था वो कहाँ पर गया। टीचर कहता है मैंने तो उसे मार दिया। ये पुराना क्लास टीचर इनसे बदला लेना चाहता था। हमें यह इस बात का रिवील होता है कि ये वही क्लास है जिसे बैटल रॉयल के लिए चुना गया है। ये इस वक्त उसी जंगल में थे जिसे किसी एक को सरवाइव करना था। के साथ वही टीचर इन्हें ट्यूटोरियल वीडियो दिखाता है और पूरा नक्शा जंगल का दिखाता है, बताता है कि असल में ये नक्शा कितना बड़ा है और क्या क्या डिटेलिंग है। इस वीडियो पर एक लड़की ध्यान नहीं दे रही होती। टीचर उठकर उसके सर पर चाकू पहनता है, इस वजह से उस लड़की की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब देखकर सारे स्टूडेंट भागने लग जाते हैं और एक स्टूडेंट टीचर पर अटैक कर देता है, लेकिन वही टीचर उसके गले पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉलर ऑन कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में वो ब्लास्ट कर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पर सारे बच्चे परेशान होकर भागने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आर्मी होती है, वो उन्हें रोकती है और कहीं भी जाने नहीं देती। उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से चलाया जाता है। लड़की वो उससे बताती है कि आपको इस जंगल में 3 दिन गुजारने होंगे और जो एंड में बच जाएगा वो इस गेम का विनर होगा। साथ साथ लड़की ये भी बताती है कि जो बैग्स आपको दिए जाएंगे उसमें क्या क्या होगा। हर एक बैग में अलग अलग वेपन होंगे और कुछ खाने पीने का सामान होगा, जिससे ये लोग सिर्फ जिंदा रह सके। वहाँ पर किसी और स्कूल के भी 2 स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये गेम खेली हुई थी। वो दोनों काफ़ी सीरियस लग रहे होते हैं। इनसे कहा जाता है अगर आपने जंगल से बाहर जाने की कोशिश की, जो आपके गले पर जो कॉलर लगा हुआ है उसका हम ट्रिगर दबा देंगे और आप सब लोग मारे जाएंगे। फिर वहाँ से नूरी को और नारा हारा वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। उनके पास उनके बैग्स भी थे और उन पर कोई स्टूडेंट अटैक करने के लिए आता है। वो दोनों वहाँ से भागकर एक केव में चले जाते हैं। नूरी को यहाँ पर जख्मी हो चुकी थी तो फिर वो अपना बैग खोलकर देखने लग जाते हैं कि उनके बैग में कौन से वेपन्स हैं, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो वह एक दूरबीन के और एक अजीब सी लोहे की शील्ड के बाद हमें ये बताया जाता है कि उनका जो तीसरा फ्रेंड होता है वो मारा जाता है, वो अपने टीचर के हाथ से। अब ये स्टूडेंट दूसरे स्कूल के स्टूडेंट पर अटैक करते हैं जो कि दूसरे स्कूल से आया होता है। उसके कर्ली बाल होते हैं तो वो तो पहले भी बैटल रॉयल खेल चुका था, तो वो सबको यहाँ पर मार देता है। जैसे ही सुबह होती है तो वो टीचर सबके नाम अनाउंस करने लग जाता है कि जिसके स्कोर कम है
और किस पर अभी अटैक होगा, कौन कौन मारे जा चुके हैं। हैरानी की बात तो तब थी कि उसमें नूरिको और नाराहा का भी नाम होता है और वो लोग फिर से भागने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका अपना दोस्त ही आकर उन पर अटैक करने लग जाता है। नाराहारा उस लोग को डिफेंड करने की काफ़ी कोशिश करता है। इसी डिफेंड में कुल्हाड़ी उसे ही लग जाती है जिसकी वो कुल्हाड़ी होती है। अब एक और लड़का उन्हें मारने के लिए आ जाता है, लेकिन अब उस पर अटैक करता है एक दूसरा ट्रांसफर वाला स्टूडेंट जो दूसरे स्कूल से आया होता है, और वो नूरिको और नाराहा के साथ मिल जाता है और वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग किसी और की मदद नहीं करोगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी जान बचाना। पहले बैटल रॉयल खेल चुका हूँ इसलिए तुम लोगों को मेरी बातों पर अमल करना होगा। तो अब नाराहारा कहता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, हम तो सिर्फ एक ही बचेंगे। कहता है स्टिल हम आखिर तक तो बच सकते हैं। वहाँ पर नूरिको काफ़ी ज़ख्मी हुई होती है तो वो लोग उठाकर एक घर की तरफ ले आते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी एक स्टूडेंट पहले से छुपा होता है और वो काफ़ी अच्छा हैकर होता है। वो कहता है जो हमारे गले में जो डिवाइस लगी हुई है इसकी वजह से प्रोफेसर हमारी बातें सुन सकता है कि सबसे पहले इसे डीएक्टिवेट कर दिया जाए। हो सकता है वो उसके बाद हमें ट्रैक भी ना कर सके, फिर हम यहाँ से भाग सके। और यहाँ पर एक बैड गर्ल भी होती है जो सबको अपने मकसद के लिए मार रही होती है। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपना सोचने वाली थी। वो वहाँ पर आकर स्टूडेंट को मारती जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है उन तीनों स्टूडेंट की तरफ कि किसी के घर में थे। वहाँ पर जो ट्रांसफर स्टूडेंट होता है वह नूरिको और नाराहा को अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। लास्ट टाइम जब ये बैटल हुआ तो मेरे दोस्त और मेरे इसमें सर्वाइवर बच गए थे। हम दोनों में से सिर्फ एक को बचना था। मेरी दोस्त ने जानबूझकर मेरे पाँव पर गोली मारी। मैं अग्रेसिव होकर उसे मार दूँ कि ये समझते हुए कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। वो बेचारी तो मुझे बचाना चाहती थी और मैंने गुस्से में आकर उसे मार दिया और मैं सरवाइव कर गया। मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकूंगा। ये बात बताते हुए बेचारा रोने लग जाता है। ये तीनों यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो गए थे क्योंकि ये जानते थे कि एक दूसरे को हमने यहाँ पर खोना होगा। और तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है। एक स्टूडेंट को मारकर उसके मुंह में बम डालकर सर इनके घर में फेंक देता है ताकि सब कुछ एक्सप्लोर हो जाए। लेकिन उससे पहले ही ये तीनों इस घर से बाहर आ जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। बालों वाला ट्रांसफर स्टूडेंट इनके खिलाफ था तो वो वहाँ पर आता है, नाराहारा को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका एक और दोस्त उसे बचा लेता है। तीनों उड़ जाते हैं उसी हैकर के पास जिसने इसकी डिवाइस हैक करनी थी और ये कहता है कि हम बाकी स्टूडेंट की भी डिवाइस हैक कर कर जिन्हें हम एक्सप्लोर कर देंगे और ये सारे लोग मारे जाएंगे। तीनों यहाँ पर जिंदा बच जाएंगे, हमें यहाँ से बाहर जाने पर भी कोई रोकेगा नहीं। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि नाराहारा बेहोश हो जाता है। जहाँ पर उसे होश आता है वो एक लाइट हाउस था। के पास एक लड़की थी जिसने उसके जख्मों पर पट्टी की हुई थी। उस लाइट हाउस में 6 लड़कियाँ और थी और उन लोगों के पास काफ़ी एडवांस वेपन थी। तभी वो अलहदा होकर यहाँ पर आ जाती हैं, हो सके कि हम बच सके। उसमें से एक लड़की नाराहा से नफरत करती थी। उसे यह लगता है कि उसने मेरे दोस्त को मारा है, इसलिए वो उस खाने में जहर मिला देती है कि नाराहा के पास जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही उसे कोई और लड़की खा लेती है जो कि उसी की ही दोस्त होती है और उन सब में इस बात को लेकर काफ़ी लड़ाई हो जाती है। वो सब एक दूसरे को शूट कर कर मार देती हैं। जिसने उसे शूट किया था वो लड़की खुद ही सुसाइड कर लेती है। नाराहा को जब होश आती है तो वो परेशान होता है कि नूरी कहाँ पर है। नूरी को और उस हैकर को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। तरफ हम ये देखते हैं नूरी को और वो लड़का एक डेंजर जोन में होते हैं। नूरी को काफ़ी ज़ख्मी होती है जिसकी वजह से उसे भागा ही नहीं जा रहा था। अभी वहाँ पर वो बैड गर्ल आ जाती है जो कि अपने मकसद के लिए सबको मारा करती थी और वो बैड लड़की नूरिको को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं। टीचर जिसने बैटर अरेंज किया था दरअसल नूरिको को पसंद करते थे और उन्हीं को देखकर वो बैड लड़की यहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पर नाराहा भी आ जाता है और फिर इसके बाद वो कल्ली बालों वाला और बैड लड़की की आमने सामने आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। उसके बाद वो ट्रांसफर वाला स्टूडेंट कल्ली बालों वाला उस लड़की को हमेशा के लिए मार देता है, जिसके बाद वो हैकर सब डिवाइसों को हैक कर लेता है जिसकी वजह से उनका सिस्टम काम ही नहीं करता। आर्मी और वो टीचर इस केस को सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए स्टूडेंट बड़ा सा बम उस जगह पर छोड़ देते हैं और वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन उसका नुकसान इससे भी हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अब ये प्लान तो उन तीनों का होता है। अब नूरिको और नाराहारा और उसका साथी अब वहाँ पर आते हैं। ये एक्सप्लोर किसने किया है तो वो वहाँ पर कल्ली बालों वाला होता है। कल्ली बालों वाला लड़का इन्हीं पर शूट करने लग जाता है की आवाज़ सुन के। तीसरे लड़के को काफ़ी गुस्सा आता है कि हमने इसका क्या बिगाड़ा है। वो उसे शूट कर कर उसे मार देता है
और वो खुद भी काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। हम देखते हैं कि अगली सुबह हो चुकी है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन होता नहीं है सब कुछ नॉर्मल, कि सारे स्टूडेंट इस एक्सप्लोजन की वजह से मारे चुके थे। अब ये सिर्फ तीनों बचे थे। अपनी बहन वाला वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट और नूरिको और नारा हारा जानते थे कि इनकी डिवाइसेस तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। टीचर अभी भी उनकी बातें सुन रहा है। वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट जानकर भी उन पर गन पॉइंट करता है और कहता है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर धोखे पर लेकर आया हूँ, तो तुम दोनों को मार दूंगा और ख़ुद सर्वाइव करूँगा। वो एक फेक शूट करता है जिसे टीचर और आर्मी को लगता है सिर्फ एक सर्वाइवर बच गया है, लेकिन उनके कैमरा ही ख़राब थे तो वो देख ही नहीं पाते कि कौन सा सर्वाइवर बचा है। फाइनली टीचर तो अपनी बात में सक्सेस हो चुका था, जो वो चाहता था। अपना सब कुछ वहाँ से समेटता है और अपनी आर्मी को भी हुक्म देता है, चलो बस यहाँ से चलते हैं। वो अब सिर्फ वहाँ पर टीचर ही बच चुका था और वो उसी लड़के यानी सर्वाइवर से मिलता है कि वहाँ पर नूरिको और नारा भी आ जाते हैं। ये देखकर टीचर को तो सरप्राइज होना चाहिए था, ये लोग जिंदा कैसे हैं, मगर वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि ये साजिश है और ये एक प्लान है, और वो एक प्लान है उसी ट्रांसफ़र स्टूडेंट का। वो आकर एक ड्राइंग दिखाता है और एक पेंटिंग दिखाता है, कहता है देखो इसमें सारे स्टूडेंट ने एक दूसरे को मार दिया है, पीछे बची नोरी को तुम मुझे गलत समझती रही, मैं तुम्हें एक बेटी की तरह मानता था कि सब स्टूडेंट मेरी इज्जत ही नहीं करते थे, मेरी बेटी भी मुझे बूढ़ा कहती थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे अच्छे से बात की। सब स्टूडेंट ने इस बात का भी गलत मतलब लिया, मैं काफ़ी टूट चुका हूँ। वो नूरी को और बाकी स्टूडेंट से कहता है कि मुझे मार डालो, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं, और लेकिन जब कोई भी उसे नहीं मारता तो वो अपनी गन उस पर पॉइंट कर लेता है, और वो जब वो देखता है कि नारा हारा उसने नूरी पर गन पॉइंट कर लिया है तो वो नारा हारा उस पर शूट कर देता है। तो हम देखते हैं उस बेचारे टीचर के पास तो वाटर गन होती है। तभी उनकी बेटी का उस पर फ़ोन आता है और वही बेचारा वहीं पर मर जाता है। यहाँ से आर्मी भी जा चुकी थी और सब कुछ क्लियर हो चुका था। पीछे 3 सर्वाइवर बच चुके थे, नूरी को और नारा हारा और एक तीसरा उनका दोस्त। वो लोग फिर एक बोट लेते हैं और उसमें जाने लग जाते हैं। वो बेचारा ट्रांसफ़र स्टूडेंट काफ़ी ज़ख्मी था, वो अपने ज़ख्म को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था, काफ़ी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो मर जाता है वहाँ पर। और वो मरते मरते उनसे कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, और इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं नूरिको और नारा हारा एक सिटी में पहुंच चुके थे और वो वहाँ पर सबसे अपना मुंह छुपा रहे थे कि कोई दुश्मन उसे पकड़ ना ले। अच्छी बात ये थी कि वो एक दूसरे के साथ थे और इसी के साथ वो ये मूवी एंड हो जाती है।